3 जनवरी 2026 को जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया तो दुनिया को इराक और अफगानिस्तान की याद आ गई। ट्रंप ने निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी को नार्को टेररिज्म के खिलाफ निर्णायकपूर्वक वार बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका अस्थायी तौर पर वेनेजुएला का संचालन करेगा, लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसे दावे पहले भी किए गए थे और नतीजे अमेरिका के लिए बेहद महंगे साबित हुए हैं। इराक और अफगानिस्तान में रेजिम चेंज के नाम पर उतरे अमेरिका को सालों तक जंग लड़नी पड़ी, ट्रिलियंस डॉलर खर्च हुए और आखिरकार बिना स्थिरता के वापसी करनी पड़ी। अब वेनेजुएला में ट्रंप का कदम उसी रास्ते की ओर इशारा करता है, जहां सैन्य ताकत तो है लेकिन साफ एक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है। कहां से शुरू हुआ ये सब, इस पर जानते हैं। 3 जनवरी को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर बताया कि अमेरिकी फोर्सेस ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत काराकास और आसपास के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में मदुरो और उनके करीबी सहयोगियों को हिरासत में लिया गया। दिलचस्प वाली बात यह रही कि सरकारी ऑयल कंपनी PDVSA के प्रमुख ऑयल फैसिलिटीज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी ट्रांजिशन पीरियड तक वेनेजुएला को चलाया जाएगा, तेल रिजर्व को सही हाथों में लौटाया जाएगा। इराक और अफगानिस्तान से क्या सबक मिला, इस पर भी गौर करें तो इराक ने 2003 का हमला WMD यानी सामूहिक विनाश के हथियारों के नाम पर हुआ, जो बाद में झूठा साबित हुआ। नतीजा 4500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत, करीब $2 ट्रिलियन का खर्च और ISIS जैसे आतंकी संगठन का उभार हुआ। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में 20 साल तक चली जंग के बाद अमेरिका को 2021 में वापस लौटना पड़ा, जबकि तालिबान फिर सत्ता में आ गया। दोनों मामले में कॉमन बात थी, नेशनल बिल्डिंग की नाकामी, स्थानीय समाज की अनदेखी और करप्शन। वेनेजुएला में क्यों दोहराई जा रही है ऐसी गलती, वही गलती जिस पर विशेषज्ञों का मानना है कि वेनेजुएला में हालात इराक और अफगानिस्तान से अलग दिख सकते हैं, लेकिन जोखिम उतने ही गहरे हैं। मदुरो के हटने से सत्ता का खालीपन पैदा होगा। इसके चवेंज समर्थक गुट, गुरिल्ला संगठन और लोकल मिलिशिया भरने की कोशिश करेंगे। लैटिन अमेरिका में अमेरिकी दखल का इतिहास पहले से ही विवादास्पद रहा है। ऐसे में यह कदम क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे सकता है। किन चुनौतियों में फंस सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी किन चुनौतियों में, किन परेशानियों का अमेरिका को सामना करना पड़ सकता है, यह भी एक अहम बात है। राजनीतिक वैक्यूम से गुरिल्ला रेसिस्टेंस और हिंसा को खतरनाक कर सकता है। ब्राजील, कोलंबिया और क्यूबा जैसे देशों का कूटनीतिक विरोध हो सकता है। रूस और चीन की परोक्ष प्रतिक्रिया से वैश्विक तनाव भी शामिल है। जर्जर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और घातक उत्पादन एक अहम मुद्दा है। अमेरिकी फोर्सेस पर लंबे समय तक हमलों का जोखिम भी है। ट्रंप कैसे कर रहे हैं बुश वाली गलती? जी हां, ट्रंप ये गलती दोहरा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी फर्स्ट की बात कर रहे थे, लेकिन वेनेजुएला में उनका कदम जॉर्ज बुश के दौर की याद दिलाता है। बुश ने इराक में मिशन ऑकमैंडलिश का बैनर लगाया था, जबकि जंग 2 दशक तक खिंच गई। ट्रंप का यह कहना है कि अमेरिका अस्थायी और पूरे देश को चलाएगा बिना ठोस ट्रांजिशन पालन के। उसी भ्रम को दर्शाता है कि सैन्य ताकत यानी सेना की ताकत से स्थिर लोकतंत्र को बनाया जा सकता है। आगे क्या हो सकता है, इस पर बात करें तो एक्सपर्ट मानते हैं कि शॉर्ट टर्म में मदुरो को हटने से अमेरिका को रणनीतिक बढ़त मिल सकती है, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में हालत बिगड़ सकते हैं। जैसे जैसे लोकल रेसिस्टेंस बढ़ेगी, अमेरिकी मौजूदगी लंबी और महंगी होती जाएगी। इराक और लीबिया में यही हुआ था, जहां तेल होने के बावजूद आम जनता को स्थिर नहीं मिली, यानी आम जनता को वो चीज़ नहीं मिली जो वो एक कॉमन चीज़ होती है, यानी स्थिरता। आखिरकार वेनेजुएला में ये दखल ट्रंप के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल ग्लैमर है।
इतिहास गवाह है कि इराक और अफगानिस्तान जैसे हस्तक्षेप अमेरिका के लिए सबक बने, सफलता नहीं सबक बने। अगर वेनेजुएला में भी स्थानीय हकीकतों को नज़रअंदाज किया गया तो ये हस्तक्षेप बुश वाली गलती का नया वर्जन साबित हो सकता है। वेनेजुएला में धमाकों में अमेरिका की भूमिका को लेकर के लगाई जा रही अटकलों पर शनिवार शाम 4:21 पे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विराम लगाया और अपने ट्रूथ सोशल खाते पर एक पोस्ट में लिखा कि अमेरिका ने सैन्य अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया। ट्रंप के इस ऐलान ने कई लोगों को चौंका दिया और इस कार्रवाई की वैधता को लेकर सवाल खड़े होने लगे। हालांकि मामले से परिचित लोगों ने कहा कि यह अभियान वर्षों से अमेरिका के सबसे जटिल मिसलों में से एक बनने वाला था। इसकी लंबे समय से तैयारी चल रही थी और इसके लिए व्यापक स्तर पर अभ्यास किए गए थे। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक में इस अभियान की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से कहा गया कि अमेरिका के विशेष अभियान बलों की ओर से कार्रवाई से पहले मदुरो की निगरानी की गई थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक एजेंट ने मदुरो की गिरफ्तारी से पहले उनकी गतिविधियों पर नजर रखी थी। ये जानकारी अन्य मीडिया संस्थानों में भी प्रकाशित की गई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में हमें राय ज़रूर शेयर कीजिए कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम वेनेजुएला को इराक और अफगानिस्तान जैसा बना देगा। क्या ट्रंप को इससे ख़तरा हो सकता है या फिर जो ट्रंप कर रहे हैं वो एक तरह से सही है या गलत है? नीचे दिए गए कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।